Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. Now, yesterday we have completed question number 5. I have given you some examples in your homework. Okay? पर किसी ने भेजा नहीं है. कई सारे बच्चे भेज रहे हैं, बाकी तो ठीक है, 2-3 भेज रहे हैं. होमवर्क भेजना रहना चाहिए. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे, 3-4, और 3-4 आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, सेम टू सेम थे. इसीलिए अब हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की बारी. फटाफट जितने हो गए उतने आज हम करवाएंगे हिंट दे के, क्योंकि यहाँ पे अब सब सेम टू सेम है. यहाँ पे सब सेम टू सेम है. नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. इसमें से कौन सा क्वेश्चन ट्रू है? तो देखो, फॉर 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, इसके लिए हैज़ या तो हैज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में लिख लेना. हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन. दूसरा, ओनली 2 सॉल्यूशन, इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन निकलेंगे. या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कई सारे इनफाइनाइट तक जाते हुए सॉल्यूशन. तो मैं आपको पहले समझाता हूँ. यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, लेट बी x इज इक्वल टू 0, let be x is equal to 0, then we can get the value of y, like a substitute x equal to 0. Therefore 3y is equal to 2 into 0 plus 7. 3y is equal to 2 into 0 become a 0 plus 7. अब 3y is equal to 0 plus 7 become a 7, एंड 3y में से 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. जब वो सामने जाएगा तो डिवीज़न में आएगा, तो y is equal to 7/3. तो वन सॉल्यूशन इज x is equal to 0 एंड y is equal to 7/3. चलो, एक तो मिल गया, मतलब ये एक तो है ही है. अब मैं यहाँ पे नाउ टेक x इज इक्वल टू 1. अब मैं x की जगह पे 1 रखूँ. अगर मैं x की जगह पे 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7. 3 इंटू y, 2 1 = 2 प्लस 7. 3 इंटू y 9, 2 plus 7 9. अब y is equal to 9/3, 3 3s are 9. Therefore y is equal to 3. Then second solution, x is equal to 1, then y is equal to 3. तो यहाँ पे तो 2 मिले, मतलब यूनिक तो नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. यहाँ पे हमें पहले तो 2 मिल गए. अब अगर मैं x की जगह पे 2 ले लेता तो मुझे कोई एक वैल्यू मिलेगी. वैसे 3 ले लूँगा तो एक मिलेगी, 4 ले लूँगा. मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ वैसे वैसे मुझे y की वैल्यू डिफरेंट मिलती ही जाएगी. मतलब यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मैं एक लिख के देख देता हूँ अभी भी. 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7. 3y इज इक्वल टू 2 2 = 4, 4 प्लस 7 11. y इज इक्वल टू 11/3. थर्ड सॉल्यूशन 2 11/3. Therefore, given equation has
इनफाइनाइट या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें y की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। और अगर हम ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो 6 का क्वेश्चन देखने में छोटा है, लेकिन अगर हम सीखने जाइए और करने जाइए तो थोड़ा बड़ा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे y की वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंग चेंज होती जाएगी, और इस तरह से हमें इनफाइनाइट तक अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिल सकते हैं। वीडियो को अच्छे से पॉज करके समझ के बाद में लिख लीजिए। जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको करना ही करना है, हाँ, छोड़ नहीं देना है कि सर ने होमवर्क में करने को बोला तो ठीक है। जितना जितना बोलूँ वो लिखते लिखते आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड विच आर नॉट। मतलब आपको यहाँ पे चेक करना है कि दिए गए जो पॉइंट्स है वो पॉइंट इस इक्वेशन के लिए, किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं पॉइंट। तो मैं यहाँ पे आपको पहले दूसरा वाला करवाऊंगा, -2 -9। नाउ substitute x is equal to -2 and y is equal to -9 in above इक्वेशन, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? अब x की जगह पे -2 और y की जगह पे मैं अगर -9 रख दूँ तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें देखना है। रैंडमली ई को बज रहा है। तो चलो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x माइनस 9y, 2 एज इट इज़, x की जगह पे हमें रखना है -2, माइनस एज इट इज़ y की जगह पे रखना है -9, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 9, हियर ऑपोजिट साइन subtraction, bigger value minus smaller value, 9 minus 4 become a 5, sign will be taken as a bigger number, so 5 is our answer and 5 is also be the right hand. So that point -2 -9 is solution of given इक्वेशन। इस तरह से मेरा आंसर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ तो क्या होगा कि दैट पॉइंट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉइंट। सेकंड वाला करवा दिया। अब फोर्थ वाला, नंबर 4, 5 and 0। Substitute x is equal to 5 and y is equal to 0। So लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी, 2x माइनस वाई, 2 into x become a 5 minus y is equal to 0, 2 into 5 become a 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिला? 10 मिला, और राइट हैंड साइड मेरा क्या है? 5।
सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों सेम नहीं है। अगर मैं ये दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल रहा है वो 10 मिल रहा है और मेरा राइट हैंड साइड है 5, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दैट point 50 is not solution of given equation। ये बात हो गई नंबर 4 की। 4 के बाद अब डायरेक्ट आएगा नंबर 8। नंबर 8 -1/2 -11/2। ठीक है। सो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू -11/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 2x minus y, 2x minus y, 2 एज इट इज, x की जगह पे -1/2 -11/2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कट, तो यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे माइनस प्लस 11/2। इस तरह का कुछ टर्म हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालो, 2 का एलसीएम निकलेगा तो 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 + 11/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 - 2 बिकम 9/2 एंड राइट हैंड साइड इज 5। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरा 9/2 मिला, राइट हैंड साइड मेरा 5 है। सो वी कैन से दैट, या तो देयरफॉर point -1/2 and -11/2 is not solution of given equation। It's not solution। अगर आप x की जगह पे -1/2 सब्सटीट्यूट करो तो 2 कट हो जाएगा, -1 बचेगा, माइनस प्लस 11/2। अब 2 का एलसीएम निकालो तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -2 + 11। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, फोर्थ और 8। अभी एक बाकी है, ये तीनों को पहले लिख लीजिए। एक और करवा देता हूँ। क्योंकि ये सभी चीज़ 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ 9, 1 + √2 -3 + 2√2 इस तरह का नंबर है। लेट्स चेक इट। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 + √2 एंड y इज इक्वल टू -3 + 2√2। 2√2। नाउ left hand side is equal to 2x minus y। now 2 as it is, x की जगह पे हमें लिखना है 1 + √2 माइनस एज इट इज y की जगह पे लिखना है -3 + 2√2। अब इस ब्रैकेट के बाहर 2 है तो एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 × 1 2 प्लस का प्लस, 2 × √2 2√2। नेक्स्ट, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हमने 8 में सीखा था, तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म की साइन गुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 3 और ये प्लस माइनस माइनस 2√2। देखना अब प्लस 2√2 माइनस 2√2 कैंसल, क्योंकि सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है तो 0 हो जाएगा। 2 + 3 बिकम 5 एंड 5 इज़ द राइट हैंड साइड। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे छोटे नंबर ही उसका सॉल्यूशन हो, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसके सॉल्यूशन हो सकता है। Therefore, point 1 + √2 minus 3 plus √2 is solution of given equation। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा जितने बाकी है, मतलब नंबर 3, 1, 3, 5, 6, 7 और 10, ये सभी आपको होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करने हैं, वो मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम सेकंड वाला करेंगे और फोर्थ वाला करेंगे। x = 1, यही एग्जाम्पल है, एंड y = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट x = 1 एंड y = 3 in 3x + ky = 9। अब x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3, क्योंकि बिकॉज ऑफ x = 1 एंड y = 3 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड ही होगा। 3 × 1 + k × 3 = 9। नाउ 3 × 1 = 3 प्लस k × 3 3k = 9। प्लस 3 सामने जाएगा तो माइनस होगा, 3k = 9 माइनस 3k = 6। अब 3 है k के साथ मल्टीप्लिकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में आएगा। सो k = 2 इज अवर सॉल्यूशन। इस तरह का ही क्वेश्चन है नंबर 1, जिसको आपको प्रैक्टिस में लिखना है। यहाँ पे नंबर 3 करवाऊँगा तो 4 आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन पॉइंट के तौर पे दिया गया। पॉइंट दोनों में ऐसे ही है, 3 और 4 में। पॉइंट 4 - 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, kx + 5y = 11। सो सब्स्टिट्यूट x = 4, पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, एंड y = -1। k × 4 + 5 × 1 = 11। दिए गए इक्वेशन में सिर्फ आपको x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 4k + 5 = 11। 4k + 5 सामने जाएगा तो माइनस होगा, 4k = 11 - 5 = 6, k = 6/4। तो यहाँ पे 6 का होगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 2 2 कट, k = 3/2। ये मेरा हो गया
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स होमवर्क में दिए, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ये तो पूरा लिखना ही लिखना है, हाँ? जो मैंने बोर्ड पे करवाया वो चीज़ तो आपको लिखनी ही लिखनी है फिर बुक में। उसके साथ जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से लिखना है। क्योंकि ये प्रैक्टिस है, दैट इज़ नॉट अ सिलेबस। ये आपका सिलेबस नहीं है एनसीईआरटी का, ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस तो जितनी ज़्यादा हो उतनी आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक मैं आपको समझा दूँ 1 से 2 कि भाई x + y = 6 का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ। तो बेटा ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो? जब भी आपके पास, चलो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले लिया, कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये वाला हो गया x डैश, y डैश, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको भी इस तरह से पर आपको क्या करना है? आपको प्रॉपर बनाना है विद द स्केल एंड पेंसिल। 1 सेंटीमीटर के मार्क लेके, या तो हाफ सेंटीमीटर के मार्क लेके आपको पूरा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। अब आपको ये x + y = 6 इस कार्टेशियन प्लान में फ्लोट करना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक्चुअली मालूम कैसे पड़ेगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो देखिए, कोई भी आपको 2 वेरिएबल या तो 1 वेरिएबल आपको दिया गया हो इक्वेशन, तो पहले उसमें से आपको y को कर्ता के तौर पे लेना है। अगर मैं y को यहाँ पे रखूँ तो वहाँ पे हो जाएगा 6 - x। यहाँ पे y को मैंने कर्ता के तौर पे लिया तो y यहाँ पे रहेगा, तो x सामने जाएगा तो माइनस होगा। अब आपको ऐसे एक टेबल ड्रॉ करना है। उस टेबल में मिनिमम 3 वैल्यू लेनी है। कितनी? मिनिमम 2 से 3। 2 रखोगे तो भी चलेगा, पर मिनिमम आप 3 लोगे वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे y, बट वी नो दैट y = 6 - x। अब मैं इस फॉर्मूला में, ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूँगा। लेट x = 0, देन इट सिंप्लाइज, और x की वैल्यू 0 है तो y = 6 - 0 = 6, तो y = 6 हो जाएगा। जब इस इक्वेशन में x = मैं 0 रखूँगा तो ये मेरा 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा। नाउ x = 1, देन y = 6 - 1 = 5। यहाँ पे मैं 1 रखूँगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नाउ x = 2, देन y = 6 - 2 = 4। तो यहाँ पे जब मैं 2 रखूँगा तब मुझे 4 मिलेगा। आप कोई भी नंबर रख सकते हो जो आपको कन्वीनियंट रहे। अब मेरे पास 3 अलग अलग पेयर ऑफ द नंबर आ गए, 0 1 1 5 एंड 2 4। इसको प्लॉट कीजिए। यहाँ पे 0 1 को प्लॉट कीजिए, देन 1 5 को प्लॉट कीजिए एंड 2 4 को प्लॉट कीजिए।
तो यहाँ पे अगर मैं पहले x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1 हो तो ये हो गया पहला वाला x0 y1। दूसरे में x1 है और y5 है, y5 x1 दूसरा वाला यहाँ पे आ गया। तीसरा वाला 2 4, तो 2 4 यही कहीं पे होगा, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो 6 माइनस 2 बिकम 4, यहाँ कहीं पे आएगा 2 4। बट x माइनस वाई इज द वन काइंड ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे तो हमें लाइन रिप्रेजेंट करनी है। तो अब हम यहाँ पे एक काम कीजिए, x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमें 6 माइनस -1, तो x इज इक्वल टू -1, और तो यहाँ पे मुझे 6 माइनस माइनस प्लस 5 1, तो भी मुझे 5 मिलेगा। कोई बात नहीं, रख देते हैं अभी x 0, या ये गलत है, यहाँ पे मैं गलत था ना इसीलिए, कोई ये बोल ही नहीं, 0 1 का मतलब होता है ये x 0 y 1, ये भी सही है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लीजिए। ग्राफ में आपको अभी 2 मिनट में फ्लो करके दिखाता हूँ। बिना वजह की मैंने सिर्फ छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू मुझे 6 मिला है। कितना मिला है? 6, और मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो डेफिनेटली भूल ही होगी ना। तो यहाँ पे 0 6 मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब आई लाइन पे, ये मुझे यहाँ पे मिला, तो ये 6 5 और 4 को जॉइंट करती हुई एक लाइन निकलेगी। आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, जिसको हम बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मतलब मिनिमम आपको 3 पॉइंट लेने, और तीनों पॉइंट याद रखना लीनियर ही होंगे। लीनियर मतलब एक लाइन में कहीं भी मिलेंगे आपको, एक लाइन में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1। ये वाला मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने कई सारे ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं।